देखो बच्चों मेरा राधे राधे। आज आपके क्वेश्चन है जो म्यूजिक सब क्लासिकल म्यूजिक म्यूजिक से रिलेटेड है, जो आपके चाहे वोकल हो, चाहे इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे डांस हो, सभी के लिए है, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, नेट हो, जेआरएफ हो, ये सभी के लिए है जो बच्चों आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। आप देखिएगा आपके क्वेश्चन कितने सही होते हैं, कितने गलत होते हैं, उसको कमेंट में करके बताइएगा। खुद से चेक करिएगा कि आपको कितना किस टॉपिक के बारे में मालूम है। जो नहीं मालूम है उस टॉपिक को क्लियर करिएगा। अब हम वीडियो के अकॉर्डिंग भी भेज रहे हैं, आप बुक से भी पढ़िए, जितना भी है आप उससे अपना देख लीजिए। तो बच्चों शुरू करते हैं हम लोग। चलिए पहला क्वेश्चन है बच्चों, दक्षिणी संगीत में कितने प्रकार के गमकों का प्रयोग किया गया है? नंबर ए पे 9, नंबर बी पे 10, नंबर सी पर 11 या नंबर डी पर 12। तो जो दक्षिण संगीत है इसमें है जो आपके 10 प्रकार के गमकों का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों है, वैदिक काल में किस प्रकार के संगीत का वर्णन मिलता है? नंबर ए पे केवल लोकगीत, नंबर बी पे केवल शास्त्रीय संगीत, या नंबर सी पे उपरोक्त दोनों, या नंबर डी पर इनमें से कोई नहीं। तो वैदिक काल के लिए बच्चों पूछा गया है, तो वैदिक काल में किस प्रकार के संगीत का वर्णन मिलता है? ऑप्शन नंबर सी है सही हो जाएगा आपका, उपरोक्त दोनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वैदिक काल में प्रचलित सुशिर घन एवं अवनद्य का संबंध किससे है? नंबर ए संगीत के रागों से, नंबर बी पे संगीत के सुरों से, नंबर सी पे संगीत के प्रकारों से, या आपका नंबर डी हो जाएगा ऑप्शन संगीत में प्रयुक्त विभिन्न वाद्य यंत्रों। इन चारों में से किससे संबंध है आपका? सुशिर घन एवं अवनद्य वाद्य। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, संगीत में प्रयुक्त विभिन्न वाद्य यंत्रों से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नाट्य शास्त्र में जाति के कितने लक्षणों का उल्लेख है? ठीक है, नाट्य शास्त्र बच्चों पूछा गया है, तो क्या ए में 6 दिया है, बी में 7, सी में 8 या डी में 10? तो कितने लक्षणों का उल्लेख है नाट्य शास्त्र में में जाति के? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 10 जाति का। ठीक है, जाति के है जो कितने लक्षणों का प्रयोग है? 10 लक्षणों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, जाति की परिभाषा किस ग्रंथ द्वारा की गई है? नंबर ए भरत के द्वारा, नंबर बी पे अहोबल के द्वारा, नंबर सी पे दत्तिल के द्वारा, नंबर डी पर मतंग के द्वारा। तो जो जाति की परिभाषा है आपके किस ग्रंथ द्वारा की गई है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा बच्चों, मतंग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रामायण कालीन संगीत में कितनी जातियों का उल्लेख है? नंबर ए पे 5, नंबर बी पे 6, नंबर सी पर 7 या नंबर डी पर 8। तो जो रामायण कालीन संगीत में कितनी जातियों का उल्लेख है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा बच्चों आपका, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, षडज ग्राम के अंतर्गत कितनी जातियां बताई गई हैं? ठीक है, पूछा है कितनी जातियां बताई गई हैं। क्या आपकी है जो नंबर ए पे 5, नंबर बी पे 6, नंबर सी पर 7 या नंबर डी पर 8? तो कितनी जातियां बताई गई हैं बच्चों? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यम ग्राम में जातियों की संख्या? नंबर ए पे 10, नंबर बी पर 11, नंबर सी पे 12 या नंबर डी पर 13? तो जो मध्यम ग्राम में जातियों की संख्या बताई गई है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 11। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका बच्चों, षडज ग्राम में शुद्ध जातियों की संख्या कितनी है? नंबर ए पे 3, नंबर बी पे 4, नंबर सी पर 5 या नंबर डी पर 6? तो जो षडज ग्राम में शुद्ध जातियों की संख्या बताई गई है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यम ग्राम में कितनी जातियां शुद्ध हैं? नंबर ए पे 3, नंबर बी पर 4, नंबर सी पे 7 या नंबर डी पर 9? तो जो मध्यम ग्राम में जातियां शुद्ध आपकी हैं वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा बच्चों, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बच्चों, जाति के 10 विध लक्षणों का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में किया गया है? किस ग्रंथ में किया गया है आपका? तो देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए है आपका बृहदेशी, नंबर बी पे नाट्य शास्त्र, नंबर सी पे संगीत पारिजात या नंबर डी पे नारदी शिक्षा? तो जाति के 10 विध लक्षणों का उल्लेख बच्चों है जो सर्वप्रथम आपका नाट्य शास्त्र ग्रंथ में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति के 10 विध लक्षणों में किस लक्षण को सर्वप्रमुख माना गया है? अभी तक ग्रंथ के बारे में पूछ रहा था, अब ये प्रमुख है जो किस लक्षण को प्रमुख माना गया है, इसके सर्वप्रमुख माना गया है।
नंबर ए पे तार को, नंबर बी पे मंत्र को, नंबर सी पे ग्रह को, या नंबर डी पर है जो अंश को। तो जो जाति के 10 विध लक्षणों में आपका अंश लक्षण को सर्वप्रमुख माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, याष्टिक ने गीति की संख्या कितनी बताई है? गीतियों की संख्या पूछा है, याष्टिक ने बताई है। नंबर ए पे 2 बताई है, नंबर बी पर 3 बताई है, नंबर सी पर 4, या नंबर डी पे 5। तो जो याष्टिक ने गीतियों की संख्या बताई है बच्चों, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शारंग देव ने कितने प्रकार की गीतियों का उल्लेख किया है? नंबर ए पर 3, नंबर बी पे 4, नंबर सी पे 5, या नंबर डी पर 6। तो शारंग देव ने कितने प्रकार की गीतियों का उल्लेख किया है? ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका है, मतंग कृत बृहदेशी में गीतियों की संख्या कितनी बताई है? नंबर ए पे 6, नंबर बी पे 7, नंबर सी पर 8, नंबर डी पर 9। तो जो मतंग ने है जो मतंग कृत बृहदेशियों में है जो गीतियों की संख्या जो बताई गई है बच्चों, वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 7। नेक्स्ट है, शार्दूल मुनि ने कितनी गीतियों का उल्लेख किया है? नंबर 1 पे 1, नंबर बी पे 2, नंबर सी पे 3, या नंबर डी पर 4। तो जो शार्दूल मुनि ने है जो आपका है जो एक गीति का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुवा गीति का प्रयोग किस विधा के अंतर्गत किया जाता है? नंबर ए पे वृंद गायन, नंबर बी पे जात गायन, नंबर सी पे नाट्य, या नंबर डी पर वंशी वादन। तो जो ध्रुवा गीति का प्रयोग है जो आपका नाट्य विधा के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुवा गीत का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? नंबर ए पे नारदी शिक्षा, नंबर बी पे नाट्य शास्त्र, नंबर सी पे संगीत मकरंद, या नंबर डी पे बृहदेशी। जो ध्रुवा गीत का उल्लेख है आपका नाट्य शास्त्र ग्रंथ में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नाट्य के अंतर्गत प्रवेश प्रसंग पर गाए जाने वाले गीत को क्या कहा जाता है? तो जो नाट्य पहला है प्रसादिकी, नंबर बी पे स्थाई, नंबर सी पे प्रवेशिकी, या नंबर सी पे नैष्क्रामिकी। तो जो नाट्य के अंतर्गत प्रवेश प्रसंग पर गाए जाने वाले गीत को कहा जाता है वो आपका कहा जाता है प्रवेशिकी। नेक्स्ट है, रस परिवर्तन के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले गान को क्या कहा जाता है? नंबर ए पे आक्षेपिकी, नंबर बी पे अंतरा, नंबर सी पे प्रासीदिकी, नंबर डी पर आभोग। तो जो रस परिवर्तन के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले गान को कहा जाता है वो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आक्षेपिकी। फिर विकृत स्वरों का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथकार ने किया है? नंबर ए पे भरत ने, नंबर बी पे मतंग ने, नंबर सी पे शारंग देव ने, या नंबर डी पर सोमनाथ ने। तो जो विकृत स्वरों का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है ये आपका शारंग देव ग्रंथकार ने किया है। नेक्स्ट है, दक्षिण संगीत में कितने प्रकार के गमकों का प्रयोग होता है? नंबर ए पे 9, नंबर बी पे 10, नंबर सी पर 11, या नंबर डी पर 12। तो जो दक्षिण संगीत में आपका है जो 10 गमकों का प्रयोग होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बच्चों, वैदिक काल में किस प्रकार के संगीत का वर्णन मिलता है? नंबर 1 पे लोकगीत का, नंबर बी पे शास्त्रीय संगीत का, नंबर सी पे उपरोक्त दोनों का, नंबर डी पे इनमें से कोई नहीं। तो जो वैदिक काल में है आपके किस प्रकार के संगीत का वर्णन मिलता है? लोकगीत का भी मिलता है और आपका शास्त्रीय संगीत का भी मिलता है। तो आंसर आपका सी सही हो जाएगा, उपरोक्त दोनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, वैदिक शास्त्रीय संगीत किस नाम से प्रचलित है? नंबर ए पे लोकगान, नंबर बी पे समूहगान, नंबर सी पे समागान, या नंबर डी पर जनगान। तो जो वैदिक शास्त्रीय संगीत है जो आपका सामगान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बच्चों, सामान्यतः वैदिक साहित्य में साम प्रशिक्षण के किन रूपों में प्रचलित होने का संकेत मिलता है? नंबर 1 पे गुरु शिष्य परंपरा के रूप में, नंबर बी पे पिता पुत्र के रूप में, नंबर सी पे गुरुकुल में जाकर शिक्षा ग्रहण करना है, नंबर डी पे उपरोक्त सभी। तो सामान्यतः वैदिक साहित्य में साम प्रशिक्षण के रूप में है जो आपका उपरोक्त सभी है जो रूपों को प्रचलित होने का संकेत मिलता है। मतलब गुरु शिष्य परंपरा के रूप में भी मिलता है, पिता पुत्र के रूप में भी मिलता है, गुरुकुल में जाकर शिक्षा ग्रहण करने का भी मिलता है, उपरोक्त सभी में का मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक कालीन संगीत शिक्षा हेतु मूल रूप से किस परंपरा का प्रावधान था?
नंबर 1 पिता पुत्र परंपरा का, नंबर बी पे गुरु शिष्य परंपरा का, नंबर सी पे उपरोक्त दोनों का, नंबर डी पे इनमें से कोई नहीं। तो वैदिक कालीन संगीत शिक्षा हेतु मूल रूप में है जो आपका गुरु शिष्य परंपरा का प्रावधान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक यज्ञ के लिए के लिए अनिवार्य माना जाता था? क्या अनिवार्य माना जाता था? नंबर ए पे शास्त्रीय संगीत को, नंबर बी पे जनगान को, नंबर सी पे सामगान को, नंबर डी पर लोक संगीत को। तो जो वैदिक यज्ञ के लिए अनिवार्य माना जाता था, नंबर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सामगान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में 36 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? ठीक है, क्या है जो आपका है जो वसु कहा जाता था, नंबर बी पे आदित्य कहा जाता था, नंबर सी पे रुद्र कहा जाता था, नंबर डी पर स्नातक कहा जाता था। तो जो वैदिक काल में 36 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण करने वाले व्यक्ति को रुद्र कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बच्चों है, वैदिक काल में 48 वर्ष तक की शिक्षा के जो ग्रहण करने वाले को क्या कहा जाता था? अभी तक 36 पूछा था, अब 48 पूछा है। नंबर ए पे वसु कहा जाता था, नंबर बी पे रुद्र, नंबर सी पर स्नातक, नंबर डी पर आदित्य। तो जो वैदिक काल में 48 वर्ष तक की शिक्षा ग्रहण करने वाले को आदित्य कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारदी शिक्षा में उच्च उच्चारण के लिए कितने स्थान बताए गए हैं? नंबर ए पे 2, नंबर बी पे 3, नंबर सी पे 4 है, नंबर डी पर 5। तो जो नारदी शिक्षा में स्वर उच्चारण के लिए कितने स्थान बताए गए हैं? ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा बच्चों, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, गांधर्व विद्या का महत्वपूर्ण अंग क्या है? क्या महत्वपूर्ण अंग है पूछा गया है? नंबर ए पे राग, नंबर बी पे स्वर स्थान, नंबर सी पे गायन समय है, नंबर डी पे उपरोक्त सभी। जो गांधर्व विद्या का है जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है आपका स्वर स्थान, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका है, प्रसिद्ध ख्याल गायक सदारंग और अदारंग किस शासक के दरबारी गायक थे? तो क्या शाहजहां थे, नंबर बी पे औरंगजेब, नंबर सी पे मोहम्मद शाह रंगीले, या नंबर डी पे राजमान सिंह तोमर। तो इसका ऑप्शन बच्चों क्या सही हो जाएगा? सदारंग और अदारंग जो थे आपके मोहम्मद शाह रंगीले शासक के है जो दरबारी गायक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका हो जाएगा, नारदी शिक्षा में कुल कितने गुण बताए गए हैं? ठीक है, कितने गुण बताए गए हैं आपके? क्या ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 5, नंबर बी पे 8, नंबर सी पर 10, या नंबर डी पे 12। तो जो नारदी शिक्षा में गान के गुण बताए गए हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा बच्चों, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बच्चों हो जाएगा, निम्न में से कौन सा संगीत मुगल सम्राट का है जो अकबर का समकालीन नहीं था? नंबर 1 पे मदन राय, नंबर बी पे आपका बैजू बावरा, नंबर सी पे सदारंग, या नंबर डी पर रामदास। तो जो निम्न में से कौन संगीतकार का नाम पूछा है, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा बच्चों, सदारंग। सदारंग जो संगीतकार था वो मुगल सम्राट अकबर का समकालीन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायन की ध्रुपद गायन शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? नंबर 1 पे बैजू बावरा को, नंबर बी पे राजा मान सिंह तोमर को, नंबर सी पे मियाँ शोरी को, नंबर डी पर गुलाम रसूल को। तो जो गायन की ध्रुपद शैली का जन्मदाता माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राजा मान सिंह तोमर को। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों है, कुछ विद्वानों के अनुसार निम्न में से किसे विलंबित ख्याल गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? नंबर 1 पे गुलाम रसूल को, नंबर बी पे आपका हो जाएगा अमीर खुसरो को, नंबर सी पे आपका सुल्तान हुसैन शर्की को, नंबर डी पे बैजू बावरा को। तो इसका ऑप्शन बच्चों सही हो जाएगा आपका सी, सुल्तान हुसैन शर्की को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों है, मुंबई में संगीत शिक्षण हेतु गांधर्व महाविद्यालय की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो नंबर ए पे 1901, नंबर बी पे 1905, नंबर सी पे 1908 है, नंबर डी पे 1913। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? मुंबई में संगीत शिक्षण हेतु गांधर्व विद्यालय की जो महाविद्यालय की स्थापना हुई थी, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा बच्चों, 1908। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बच्चों है, गांधर्व महाविद्यालय की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? नंबर ए पे मौला बख्श को, नंबर बी पे पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर को,
नंबर सी पे पंडित विष्णु नारायण भातखंडे को, नंबर सी डी पे कस्बे अली खां को। तो जो गांधार महाविद्यालय की स्थापना का श्रेय है वो बच्चों सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे को। ये क्वेश्चन बच्चों है जो अधिकतर आपसे पूछा जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, चाहे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देख लीजिए, ज़्यादातर ये ज़रूर ही पूछा जाता है। शायद ही कोई एग्जाम हो इसमें ये क्वेश्चन ना आया हो, लेकिन ज़्यादातर है जो ये क्वेश्चन आता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम संगीत पत्रिका किसे माना जाता है? ओरिएंटल म्यूजिक इन स्टाफ नोटेशन, विश्व वीणा, नंबर सी पे इंडियन म्यूजिक जनरल, या नंबर डी पे संगीत कला बिहार। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? भारत की प्रथम संगीत पत्रिका किसे माना जाता है? ओरिएंटल म्यूजिक इन स्टाफ नोटेशन को। ऑप्शन आपका है जो ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस संगीत पत्रिका का प्रकाशन संगीत सदन प्रकाशन इलाहाबाद द्वारा होता है? नंबर ए पे संगीत नाटक अकादमी, नंबर बी पे संगीत कला विहार, नंबर सी पे संगीतामृत प्रवाह, या नंबर डी पे संगीत नाटक। तो किस संगीत पत्रिका का प्रकाशन है जो माना गया है? संगीत नाटक अकादमी, जो कि कहाँ होते? संगीत पत्रिका का प्रकाशन इसका कहाँ माना जाता है? संगीत सदन प्रकाशन इलाहाबाद द्वारा इसका होता है बच्चों। कभी कभी है जो मतलब बुक का नाम पूछ देता है, कभी कभी प्रकाशन कहाँ होता है इसका नाम पूछ देता है, तो दोनों ही चीज को बच्चों ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन अर्धवार्षिक संगीत पत्रिका है? नंबर एक पे संगीत, नंबर बी पे विश्व वीणा, नंबर सी पे संगीतामृत प्रवाह, नंबर डी पर इंडियन म्यूजिक जनरल। ठीक है, इनमें से कौन सा है आपका? तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा बच्चों, इंडियन म्यूजिक जनरल। ठीक है, तो ये क्या है? अर्धवार्षिक संगीत पत्रिका है। ठीक है, आज के क्वेश्चन बच्चों यहीं तक। आई होप कि आपको बहुत हेल्पफुल लगे होंगे। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे चैनल पे बने रहिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप करते रहिएगा। ठीक है, जिनके पिछले वीडियो छूट जाते हैं तो वो पिछले बैक में जाके बच्चों इसको है जो आप देख सकते हैं। जो आने वाले आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम हैं किसी भी सब्जेक्ट से, जिस सब्जेक्ट से म्यूजिक से, क्लासिकल म्यूजिक में किसी भी है जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। चाहे नेट हो, सीटेट हो, टेट हो, जेआरएफ हो, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उनमें से ये क्वेश्चन आपके जरूर ही पूछे जाते हैं। तो इसी तरह से बच्चों हमारे चैनल पे बने रहिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। तब तक के लिए सभी को राधे राधे। आपका दिन शुभ हो।